और वो जिस पार्टी से हैं महागठबंधन जेडीयू से, तो महागठबंधन का उम्मीदवार तो ऑलरेडी है डॉक्टर जावेद आजाद साहब, फिर आप मास्टर मुजाहिद का नाम क्यों ले रहे हैं? मास्टर मुजाहिद के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे आप अच्छाई बताइए, एक दो अच्छा ही बता दीजिए मुझे। बहुत सारे अच्छाई है। जी, जैसे किसी गरीब हो, अमीर हो, कहीं दुख मुसीबत हो, नदी कटाव हो, सड़क की बात हो, या किसी भी इंसान की दुर्घटना में इंसान कुछ ना दे मगर जाके खुद हाजिर होते हैं वो। अच्छा, जैसा लैला मजनू के लिए दीवाना है ना, हम लोग मुजाहिद साहब के लिए दीवाना है। ओहो, कसम से हाँ, मजा आ गया। मजा आया। एक सेकंड, अब मान के चलिए कि आप झगड़ा करेंगे, टिकट नहीं, किससे झगड़ा करेंगे आप? असेंबली में झगड़ा करेंगे भाई, किससे झगड़ा करेंगे? लड़के टिकट लीजिए, बिल्कुल लड़के टिकट लेंगे। अच्छा, उसके लिए। हाँ, अच्छा, मास्टर मुजाहिद आलम साहब आपको अगर कह दे कि 10,000 रुपए दे दीजिए, हमको चुनाव लड़ना, दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। नहीं होगा तो बैल बेच देंगे उसके लिए। बैल बेच दीजिएगा? बैल बेच देंगे। बैल बेच दीजिएगा? खेत तो बहुत दूर का है, बैल बेच देंगे। अच्छा, बैल भी बेच दीजिएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, एमपी का चुनाव करना है आपको। आपका मन पसंदीदा नेता कौन है? इस मास्टर मुजाहिद को जिताना है इस बार। मास्टर मुजाहिद साहब को जिताना है। हाँ, उसकी को जिताना है। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब को आप कैसे जिताएंगे? टिकट मिलेगा उनको? मिले या ना मिले, कोई सा भी पार्टी से आए उसको जिताना है। चाचा, 2024 में आप किसको अपना एमपी बनाएंगे? मुजाहिदीन को। मास्टर मुजाहिद साहब को। क्यों ऐसे मास्टर मुजाहिद साहब को आप क्यों चुनते हैं? नहीं, उसका अच्छा है, बात करने का भी ठीक है। वो आ रहा है, सीटिंग सांसद जो है, सीटिंग सांसद वर्तमान का जावेद साहब, इसमें क्या कमी है? वो नहीं आ रहा है। ये 2024 में कुछ दिनों के बाद ही एमपी का इलेक्शन होना है, उसमें आप किसको अपना अगला एमपी किशनगंज का मानते हैं? जी, मास्टर मुजाहिद को देंगे वोट। कि 2024 में जो एमपी का चुनाव होगा ना, वोट जो कीजिएगा किसको कीजिएगा? मुजाहिद आलम को। मुजाहिद आलम को। क्यों? क्योंकि वो उसका लायक ही है। वो लायक है। लायक है। और जावेद साहब क्या हुआ जो अभी नहीं सांसद है? नहीं है वो लायक। अख्तर उलिमान साहब। हमारा जो खुद खबर नहीं पूछता वो किसका लायक है? अच्छा, इंसान एक दूसरा इंसान का अगर खुद खबर पूछे तब ना लायक बनता है। मुजाहिद साहब आपका खुद खबर लिए हैं? बिल्कुल लेते हैं खबर। लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, अच्छा, क्योंकि हमारा है ही मुजाहिद साहब। आपका है ही मुजाहिद साहब। हाँ, अच्छा, टिकट अगर नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? जबरदस्ती टिकट लेंगे हम। अच्छा, जबरदस्ती टिकट लीजिएगा? जबरदस्ती टिकट लेंगे। अच्छा। नहीं देगा टिकट। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। तमाम पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास में लग चुके हैं। ये किशनगंज जिला है और किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत ये डुमरिया पंचायत के तेलीबिटा गांव है और यहाँ पर मैं ये खड़ा होकर ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। इस बस्ती से गुजर रहा था, चूंकि चुनाव का समय करीब आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं सोचा इन लोगों से चुनाव के बारे में एक दो बातें इन लोगों से ज़रूर कर लेता हूँ। ये सोचकर मैंने कैमरा ऑन किया और यहाँ पर इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में अगला एमपी इन लोगों ने किसको मान लिया है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ के लोगों का समस्या यह है, मैं अभी जिस रोड पे खड़ा होके ये वीडियो बना रहा हूँ, ये रोड इस गाँव के लोगों का सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। चलिए क्या समस्या है इन लोगों से सुनेंगे भी, बाकी 2024 के लिए हम इनसे राय भी पूछेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मंजर आलम। मोहम्मद मंजर आलम। रोड के बारे में तो हम आपसे सवाल करेंगे ही, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव है, एमपी का चुनाव करना है आपको। आपका मन पसंदीदा नेता कौन है इस बार का जिसको आप एमपी बनाना चाहेंगे? मास्टर मुजाहिद को जिताना है इस बार। मास्टर मुजाहिद साहब को जिताना है। हाँ, उसकी को जिताना है। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब को आप कैसे जिताएंगे? टिकट मिलेगा उनको? मिले या ना मिले, कोई सा भी पार्टी से आए उसको जिताना है। हम आपको थोड़ा सा रोकना इसलिए चाहेंगे कि ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा ये इलाका है और मास्टर मुजाहिद आलम साहब का चाहने वाला यहाँ पर हमारे साथ कैमरे में हमसे बात कर रहे हैं। ये बात बताइए, मास्टर मुजाहिद आलम साहब में आपको क्या खूबी मिला उसके अंदर, क्या आप उसका बारे में बोल रहे हैं? बहुत चीज मिला है। जैसे आप हमको बताइए। जैसे बाहर में भी कोई मरता है तो वो फौरन काम कर देता है उसका। हम्म। हम लोग देखते हैं मोबाइल फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, हर एक चीज में देखते हैं। और काम सबसे ये वन करता है वो, चाहे कोई सा भी पार्टी में आए हम उसको जिताएंगे इस बार। अगर वो पार्टी वो टिकट नहीं मिला फिर क्या नहीं करेंगे? मिलेगा, निर्दलीय पार्टी में भी आएगा तो उसको हम बनाएंगे।
चलिए आप एक बात बताइए मास्टर मुजाहिद आलम साहब के बारे में कि वर्तमान में जो सांसद है वो डॉक्टर जावेद आजाद साहब हैं। हाँ। वो उसको आप चुनाव नहीं करेंगे इस बार? नहीं क्यों नहीं वोट करेंगे उसको? देखो ना, आपके सामने पड़ा हुआ है सारे चीज। जी जी। 6 महीने से ऐसे पड़ा हुआ है, आदमी सबका जाने का दुनिया भर का दिक्कत है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा कि आप जरा इस रोड को दिखाइए। वाकई में इस भाई ने जो जिस बात को हमसे शेयर किया या कहा है कि आप देख सकते हैं यही कारण है कि हम डॉक्टर जावेद आजाद साहब को वोट नहीं करेंगे। देखिए, और वाकई में ये जो रोड है ना, तकरीबन इन लोगों का कहना है 6-7 महीना से ज़्यादा हो गया रोड को उखाड़ दिया गया है, लेकिन रोड का काम पूरा नहीं हुआ है। चलिए, इस भाई से तो हम बात कर ही रहे थे। इनकी दिली ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब को हम एमपी बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर एक चचा बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसके दिल में क्या चल रहा है। चचा, 2024 में आप किसको अपना एमपी बनाएंगे? मुजाहिदीन को। मास्टर मुजाहिद साहब को। मुझे सब- क्यों ऐसे मास्टर मुजाहिद साहब को आप क्यों चुनते हैं? नहीं, उसका अच्छा है, बात करने का भी ठीक है, वो आ रहा है। सीटिंग सांसद जो है, सीटिंग सांसद वर्तमान का जावेद साहब, इसमें क्या कमी है? वो नहीं आ रहा है वोट लेने के बाद। वो रोड भी हम लोग का 6 महीना हो गया, गाड़ी जा करके पूरा आदमी का जितना भी हम लोग जा रहे हैं सबका पंचर हो गया, गाड़ी टायर बदलने पड़ा। कैसे वोट देगा उसको? अच्छा, उसको इसलिए वोट नहीं देंगे। चलिए, बीच में एक और पार्टी है, वो भी कह रही कि हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, MIM पार्टी, उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? उसका तो अभी नहीं है। चलिए, चाचा का कहना था कि उसका अभी यहाँ पर कोई बात नहीं चल रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मुख्तार आलम है। मुख्तार आलम है। आपके गांव का क्या नाम है? टिल्लीविट्टा गांव है, तेलीबिटा गांव है, डुमरिया पंचायत। डुमरिया पंचायत है। जी। अब आप ये बताइए, 2024 में कुछ दिनों के बाद ही MP का इलेक्शन होना है, उसमें आप किसको अपना अगला MP किशनगंज का मानते हैं? जी, मास्टर मुजाहिद को देंगे वोट। क्यों? मास्टर मुजाहिद में क्या खूबी मिला आपको? नहीं, उसको बात करने का तरीका और बाकी जो हर चीज में वो साथ देता है। और मोबाइल में जो हम लोग देखते हैं कि कोई मैटर हुआ तो फौरन वो जाके पहुंच जाता है वहाँ पर। कोई भी मैटर हो, जो उसके जो जहाँ पर वो विधायक है, चाहे उसके अंदर हो या दूसरे के अंदर हो, लेकिन वो जाके पहुंच जाता है। क्या किसी भी मतलब गरीब हो या अमीर हो, सबके दुख मुसीबत में वो साथ देता है। चलिए, सबके दुख मुसीबत में वो तो पहुंच ही जाता है, लेकिन आप अपने इस सड़क को लेकर गांव का मास्टर मुजाहिद साहब को आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, उसका तो एक काम नहीं है। ये तो अभी जो हमारा MP है, हम उसको बोल सकते हैं इसके बारे में कि वो लोग का वो लोग को काम करना चाहिए। काम तो किया नहीं है। और नदी का जो कटाव हुआ था, अब जो 3 साल हो गया नदी का कटाव, तो उसमें कोई अभी तक काम नहीं हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर हमारा एक गांव है, स्कूल अभी तक गिरा हुआ है। ना स्कूल का कुछ मरम्मत हुआ है, ना नदी का कुछ काम हुआ है। आया है और देख के चला गया है। मास्टर मुजाहिद साहब से आप अपील तो कर सकते हैं कि आप आइए सर और आके हमारे इस रोड को देख लीजिए। मास्टर मुजाहिद साहब से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो आए और हमारे गांव का रोड और नदी का जो कटा हुआ है वो देखे और वो कुछ काम के लिए हम लोग का संतुष्ट करे। आप किसको मानते हैं आपका 2024 में किशनगंज का अगला MP? मोहम्मद मुजाहिद को, उसी को हम भी सपोर्ट करते हैं। क्यों? आप उसको क्यों सपोर्ट करते हैं? और वो जिस पार्टी से हैं, महागठबंधन JDU से, तो महागठबंधन का उम्मीदवार तो ऑलरेडी है डॉक्टर जावेद आजाद साहब, फिर आप मास्टर मुजाहिद का नाम क्यों ले रहे हैं? मास्टर मुजाहिद के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे आप अच्छाई बताइए, बहुत- 1-2 अच्छाई बता दीजिए मुझे। बहुत सारे अच्छाई है। जी, जैसे किसी गरीब हो, अमीर हो, कहीं दुख मुसीबत हो, नदी कटाव हो, सड़क की बात हो, या किसी भी इंसान की दुर्घटना में इंसान कुछ ना दे मगर जाके खुद हाजिर होते हैं। वो उसके अंदर यही खासियत या खूबी के अंदर आदमी उसके ऊपर ज्यादा लगाओ, हर इंसान उसको तो लगाए। टिकट मान के चलिए, उसको टिकट नहीं मिला, फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि आप उसके चाहने वाले हैं। हम लोग दुआ करते हैं कि भाई टिकट मिले उसको, निर्दलीय में भी आ जाए तो हम उनके साथ हैं, सपोर्ट अच्छा, निर्दलीय में भी आप सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है, निर्दलीय में आएंगे तो जीत जाएंगे? जी सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, MIM को लेकर क्या ख्याल है? वो भी सही है, अपना जगह बढ़िया है, ईमानदार पार्टी है। लेकिन मगर ईमानदार आजकल कहाँ चलते हैं? ईमानदार पार्टी, हम अपने दिल से उसको ईमानदार कह रहे हैं और है वो। अच्छा, पार्टी ईमानदार है, पर आप वोट देंगे मुजाहिद साहब को ना? देखो, अब नहीं चलता है, अगर एक आदमी से नहीं बनता है, अगर 10 आदमी एक तरफ हो तो पल्ला उसी तरफ होना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं जो रुझान है, वो सब के सब चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब को ये लोग चुनाव करना चाहेंगे। देखिए, ये साहब बड़े किसान लगते हैं, अभी खेत से आ रहे हैं। किसान है जी, बिल्कुल किसान है आप। क्या नाम हुआ आपका? मुजाहिदीन। मेनुद्दीन नाम हुआ। 2024 में जो MP का चुनाव होगा ना, वोट जो कीजिएगा, किसको कीजिएगा? मुजाहिद आलम को, मुजाहिद आलम को। क्यों? क्योंकि वो उसका लायक ही है। वो लायक है। लायक है। और जावेद साहब क्या हुआ जो अभी नहीं सांसद है? नहीं है वो लायक। अख्तर उल इमान हम- साहब। हमारा जो खुद खबर नहीं पूछता वो किसका लायक है? अच्छा, इंसान एक दूसरा इंसान का अगर खुद खबर पूछे तब ना लायक बनता है। मुजाहिद साहब आपका खुद खबर लिए हैं? बिल्कुल लेते हैं खबर, लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। अच्छा,
क्योंकि हमारा है ही मुजाहिद साहब। आपका है ही मुजाहिद साहब। हाँ, अच्छा, टिकट अगर नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? जबरदस्ती टिकट लेंगे हम, अच्छा, जबरदस्ती टिकट लीजिएगा? जबरदस्ती टिकट लेंगे। अच्छा। नहीं देगा टिकट, अच्छा, अगर हम किसान हैं तो हम किसान की क्या ये करेंगे ना। जी जी, अच्छा। अगर मुजाहिद साहब को टिकट नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती टिकट लेंगे हम। चलिए, मुजाहिद साहब का एक दो खूबी बता दीजिए आप, जिसके लिए बहुत आप खूबी उसका है। दीवाना है। बहुत खूबी है, हाँ, 24 घंटा में 1 घंटा वो जरूर हमारा याद करता है सही मुजाहिद में? साहब, सही में। अच्छा, अच्छा। आपके यहाँ, आपके इलाके में कभी आए हैं वो? बिल्कुल आते हैं, आते हैं? बिल्कुल आते हैं, यही वजह है कि आप उसके दीवाने हो गए हैं? बिल्कुल ही उसके दीवाने हैं। अच्छा। जैसा अच्छा, लैला मजनू के लिए दीवाना है ना, हम लोग मुजाहिद साहब के लिए दीवाना है। ओहो, कसम से हाँ, मजा आ गया। मजा आया। एक सेकंड, एक सेकंड। अब मान के चलिए कि आप झगड़ा करेंगे, टिकट नहीं, किससे झगड़ा करेंगे आप? असेंबली में झगड़ा करेंगे भाई, और किससे झगड़ा करेंगे? लड़ के टिकट लीजिएगा? बिल्कुल लड़के टिकट लेंगे। अच्छा, उसके लिए? हाँ, अच्छा, मास्टर मुजाहिद आलम साहब आपको अगर कह दे कि 10,000 रुपए दे दीजिए, हमको चुनाव लड़ना, दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। नहीं होगा तो बैल बेच देंगे उसके लिए, बैल बेच दीजिएगा? बैल बेच देंगे। बैल बेच दीजिएगा? खेत तो बहुत दूर का है, बैल बेच देंगे, अच्छा, बैल भी बेच दीजिएगा? बैल बेच देंगे। आप, अच्छा, लेकिन वोट भी लेकिन वोट उसी को देंगे। वोट उसी को देना है। बिल्कुल चलिए, वोट उसी को। बहुत अच्छा लगा। ये बॉर्डर एरिया है और मास्टर मुजाहिद आलम साहब का दीवाना, वाकई में जिस तरह से हम लोग अलग अलग जगहों में जाते हैं, चप्पे चप्पे का छान मारते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लोगों के दिल के अंदर की बात को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला 2024 MP इलेक्शन में किसको लोग पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं पूरे किशनगंज के कोने कोने में मास्टर मुजाहिद आलम साहब का चाहने वाला जरूर है। मिले रहिए आप हमारे साथ, बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक और लेटेस्ट न्यूज लेकर। जय हिंद, खुदा।